लगातार सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। आगे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछिए, जवाब दिए जाएंगे। अभी जो सवाल पूछे गए हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से हम जवाब देने जा रहे हैं। पहला सवाल है जसवंत सिंह। मेरा सवाल है कि राजरत्न अंबेडकर द्वारा फ़ोटो वायरल किया गया है जिसमें लिखा है कि राजरत्न अंबेडकर ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से ईवीएम से भारत में वोटिंग न कराने संबंधी अपील जीती है। फ़ोटो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है। सर, जनहित में स्पष्ट करें। एडवोकेट जसवंत सिंह, सागर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश। अगर केस जीत लिया है ऐसा आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे पूछने के बजाय ये उसी को पूछना चाहिए जो इस तरह का दावा कर रहा है। मेरे पास पूछने का कोई मतलब नहीं है। विनोद ऋषि, आपका सहयोग सराहनीय है। एक बात करनी है, आप अभी तक एक भी सीट विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत नहीं सकते हैं। जीत और हार ये राजनीतिक पार्टी का एजेंडे का सब्जेक्ट है। क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, इसलिए ये जो सवाल है ये मेरे संदर्भ में अप्रासंगिक है। इसलिए इसको प्रासंगिक सवाल नहीं माना जा सकता। सतीश कामले, सर, काशीराम जी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अलग बसपा पार्टी क्यों गठित करनी पड़ी? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बाबा साहब अम्बेडकर का काम करना छोड़ दिया था और गांधी और कांग्रेस का काम करना शुरू कर दिया था। इसलिए उन्होंने अलग से पार्टी बनाई। 2012 के बाद बसपा की राजनीति खतरे में क्यों पड़ गई है? क्योंकि 2007 के चुनाव में ईवीएम के घोटाले से मायावती को बहुआस है। यदि आप ईवीएम के विरोध में बोलना शुरू करोगी तो आपको हमें मजबूर होकर जेल में भेजना पड़ेगा। मायावती को मालूम था उसके भ्रष्टाचार के सबूत कांग्रेस बीजेपी के पास है, इसलिए मायावती ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का भविष्य पूरी तरह से खतरे में पड़ा हुआ है। अनुज जाला, ये मोदी सरकार सभी सरकारी फैक्ट्रियों और शिक्षा का निजीकरण करने वाली है, जिससे एसटी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण 0 हो जाएगा। यानी आरक्षण मात्र मानसिक दिखावा बनकर रह जाएगा। तो क्या हम ये माने कि आरक्षण का हमें बार बार मिलना वो ब्राह्मणों का षड्यंत्र है ताकि हमारी आवाज़ बंद रखी जा सके? क्योंकि अगर आरक्षण हट जाता है तो एससी, एसटी, ओबीसी के लोग एक साथ आकर ब्राह्मणों के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। ये समझने वाली बात है। कृपया मार्गदर्शन करें। आप क्या सवाल पूछ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यदि आरक्षण खत्म हो जाता है तो जनता में विद्रोह खड़ा हो जाएगा, और अगर खड़ा हो जाता है तो आंदोलन के लिए तो अनुकूल माहौल होगा। मगर जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है जो 2020 में एक्सटेंड किया गया है, बाबा साहब अम्बेडकर शुरू से इसके विरोध में थे क्योंकि इसने दलाल और बड़वों का निर्माण किया, ऐसा वो कहा करते थे। तो आप रिजर्वेशन इन सर्विसेज, रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड रिजर्वेशन इन प्रमोशन और रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स, तो ये 4 प्रकार का रिजर्वेशन है। इसमें आपस में मिक्स करने की वजह से आपके अंदर कन्फ्यूजन है, ऐसा मुझे लग रहा है। विजय यादव, सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सेना की बजाय खुद लेने वाले आज मजदूरों की मौत की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? इससे भी बड़ी बात है जिसको समझना ज़रूरी है। जो मजदूर आज ये एससी, एसटी, ओबीसी के ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग हैं,
इन लोगों को, खास तौर पर SC ST OBC के लोगों को जब मुसलमानों के विरोध में भड़काना होता है तब उनको वो हिंदू मान लेते हैं, और जब उनके ऊपर अत्याचार करने का मामला आता है तो वो उद्योगपतियों का समर्थन करते हैं और मजदूरों को सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर कर देते हैं, तब वो हिंदू नहीं होते हैं। इसे सिद्ध होता है इस्तेमाल करने के लिए लोग हिंदू है। परेश गल सर, मेरा सवाल ये है कि देश में SP BSP ASP API RJD जैसे बहुत से नेशनल लेवल पे पार्टी है, तो आप इनका समर्थन क्यों नहीं करते हैं या वे आपका समर्थन करना नहीं चाहते हैं? प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। इसमें BSP छोड़कर कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और जो BSP है उसने अम्बेडकरवाद या बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का त्याग कर दिया है, इसलिए उनके साथ जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अंधे बने रहने से बेहतर है कुछ ना किया जाए। मतराज तमांग, मैं नेपाल से, नेपाल में अभी नेपाल का मूल निवासियों का संगठन मानो 2 हिस्सों में बंटने के कगार में है। नमो और मनो का आरोप है कि दलित जनजाति और आदिवासी स्वीकार के समानुपात चुनावी प्रक्रिया में जाना गलत है। संविधान ने हमें दलित जनजाति बनाया गया है, तो अब मूल निवासी लोग कैसे आगे बढ़ना चाहिए? प्लीज़ सर, आप हमारे अग्रज नेता लोगों को मार्गदर्शन करिए और हम लोगों को भी समझाने का मौका मिलेगा। आप लोग सारे जो संगठन चलाने वाले लोग हैं, यदि आप बिहार में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है सीतामढ़ी, अगर वहाँ पर आप इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ तक हम लोग आएंगे, आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। आदित्य कुमार सर, मेरा सवाल यह है कि जब आप ब्राह्मण धर्म या ब्रैकेट में हिंदू धर्म में जिस तरह से अंधविश्वास का विरोध करते हैं, क्या सर इस्लाम धर्म में नहीं है? अपना राय दें। ब्राह्मण धर्म हिंदू शब्द के आड़ में छुप रहा है, ये षड्यंत्र है, और ब्राह्मण धर्म में मूल बातों को समझना होगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मूल बात है वर्ण व्यवस्था, जिसने 4 टुकड़ों में हमारे मूल निवासियों को बांटा, जाति व्यवस्था जिसमें 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा, अस्पृश्यता जिसमें छूत और अछूत में बांटा, और शूद्रत्व OBC के ऊपर थोपा गया, और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया गया, आदिवासियों को सेग्रीगेट किया गया, और महिलाओं को दास बनाया गया। ब्राह्मणों के मनुस्मृति में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये ब्राह्मण धर्म का मूल है, हम इसका विरोध करते हैं। अंधविश्वास तो ब्राह्मणवाद का जो झाड़ है उसकी डालियां है, डालियों को काटने से कुछ नहीं होगा, वो झाड़ पूरी तरह से काटना होगा। हम अंधविश्वास का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो अभी बहुत सारी बातें आपको बताई है उसका विरोध कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारे मूल निवासियों की समस्या है। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, शूद्रत्व OBC पर नहीं थोपा, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत नहीं किया, महिलाओं को दास नहीं बनाया, आदिवासियों को सेग्रीगेट नहीं किया। जब मुसलमानों ने यह समस्या पैदा ही नहीं की तो उनका विरोध करने का क्या मतलब है? जो ऐसा विरोध करते वो गधे लोग हैं। तो हमें गधे नहीं बनना है, हमें अपने विवेक का और बुद्धि का उपयोग करके काम करना है। आकाश साळुंके सर, मेरा सवाल ये है
कि अगर सरकार खुद एलपीजी का कार्य को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? ये केवल शब्दों का छल है जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझ में नहीं आता है। आत्मनिर्भरता का नारा देकर राष्ट्रवाद को धार लगाने की कोशिश है ताकि इन लोगों को गुलाम बनाया जा सके, मूर्ख बनाया जा सके। संजय चौहान, आप पूरे भारत भर में मूल्यवासियों के मार्गदर्शक है। मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) एजुकेशनल रिजर्वेशन दिया गया है, ये मूल संविधान में ना होकर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 51 के द्वारा दिया गया है, संविधान में शामिल किया गया था। तो इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू क्या SC ST के रिजर्वेशन के समर्थक थे? पहली बात तो आपको ये पता नहीं है कि 1951 में जब ये संशोधन किया गया तो बाबा साहब आम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ये ड्राफ्ट तैयार किया। 1952 तक वो लॉ मिनिस्टर थे। तो ये बाबा साहब आम्बेडकर और पेरियार रामस्वामी ने तमिलनाडु में जब दोराई राजन चप्पक्कन विरुद्ध भारत सरकार का जब हाई कोर्ट ने विरोध में केस दिया रिजर्वेशन के, तब पेरियार ने आंदोलन शुरू किया। तो नेहरू घबरा गया कि कहीं ये आंदोलन नॉर्थ इंडिया में न फैल जाए, इसलिए उन्होंने जब बाबा साहब आम्बेडकर को बुलाकर पूछा कि इसका क्या समाधान है, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान में संशोधन करना होगा। तो ये ड्राफ्ट बाबा साहब आम्बेडकर ने ही तैयार किया और संविधान सभा में इसे पास करवाया गया। जवाहरलाल नेहरू का एक रिटन लेटर उपलब्ध है जो उन्होंने 1955 के पहले सारे देश के मुख्यमंत्रियों के नाम भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण से दोयम दर्जे का राष्ट्र निर्माण होता है, इस पर अमल ना किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू रिजर्वेशन के विरोधी थे, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रमाणित होता है। बबलू ढगे, यवतमाल जिला, महाराष्ट्र। सर, हमारे दादा परदादा के ज़माने से टैक्स भरते हैं, तो 2 महीने के लॉकडाउन है तो पूरी तिजोरी खाली कैसे हो सकती है? बबलू जी, जब आप 1 साल भर के लिए टैक्स देते हैं तो अगले साल टैक्स देना पड़ता है ना। तो जो 1 साल के लिए आप टैक्स देते हैं तो बजट में वो उसी साल खर्चा हो जाता है, तो अगले साल इसलिए टैक्स इकट्ठा होता है, फिर अगले साल होता है। तो हर साल टैक्स इकट्ठा होता है, हर साल टैक्स खर्चा होता है। तो बबलू जी, आप अर्थशास्त्र का और बजट का कोई साधारण ज्ञान नहीं रखते, इस वजह से समस्या हो गई है। राजकरण, सर, क्या तथागत बुद्ध जी ने जाति या वर्ण का वर्णन किया है? बुद्ध के समय में वर्ण व्यवस्था थी और वो इसके विरोध में थे। जाति व्यवस्था बुद्ध पूर्व काल में जैसे आज के स्थिति में है निर्माण नहीं हुई थी। ये बुद्ध की जो क्रांति हुई, उस क्रांति को खत्म करने के बाद जब ब्राह्मणों ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की, उसके बाद जातियों के निर्माण में ब्राह्मण लग गए और उन्होंने ये निर्माण करने का काम किया। सर, मैं प्रशांत उपरवट, बहुजन क्रांति मोर्चा संयोजक, तहसील पातुर, जिला अकोला, महाराष्ट्र। सर, मेरा सवाल यह है कि धारा 144 जो सरकार ने पूरे देश में लगा दी, लेकिन क्या इसका पालन सिर्फ जनता को करना होगा? क्या सरकार ने इसका पालन नहीं करना चाहिए? अगर सरकार इसका पालन नहीं करेगी तो ये धारा 144 के आड़ में आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। क्या यह हम ऐसा कह सकते हैं? 144 ये इंडियन पीनल कोड की धारा है जो अलग से एक्ट बनाया गया है, और आर्टिकल 19 ये आर्टिकल है। तो 2 चीज़ों का आपने मिक्स करके गुड़ गोबर करने की कोशिश की है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। विशाल अढ़ाव, महाराष्ट्र में जिस प्रकार बहुजन आंदोलन के अग्रगण्य नेतृत्व को राजनीति में लेकर उनका MLA
या एमएलसी पद दे देना यह बहुजन आंदोलन को समाप्त करने का षड्यंत्र हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है, और एमएलसी का जो पद है ये भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन से लीडरशिप समाप्त हो जाती है और आंदोलन खत्म हो जाता है। ये षड्यंत्र है। अर्जुन लोआ, मंगोल, सर नेपाल से हूँ, मंगोल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक कार्यकर्ता हूँ। यूरेशियन हिंदू ब्राह्मण लोग गौतम बुद्ध ब्राह्मण था बोलता है, बुद्ध ने हिंदू पंडित से ही ज्ञान प्राप्त किया है बोलता है। क्या यह सच है? कृपया क्लियर कीजिए। बुद्ध ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि ब्राह्मणों की वर्ण संस्था थी जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे। और बुद्ध शाक्य गण के व्यक्ति थे और गण संस्था इनके पूर्वजों की निर्मित थी। तो दोनों की संस्थाएं अलग अलग थी, एक वर्ण संस्था थी, एक गण संस्था थी। गण संस्था के लोग ब्राह्मणों का विरोध करते थे, ब्राह्मण गण संस्था का विरोध करते थे। इस दृष्टि से बुद्धा ब्राह्मण नहीं थे। चंद्रकांत नागावकर, SC ST OBC माइनॉरिटी के अलावा ओपन का मतलब क्या है? ये ओपन कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी जिन लोगों को रिजर्वेशन लागू नहीं है उनको ओपन कैटेगरी कहा जाता है। कोटोन करना ये क्वारंटाइन किए लोगों के खर्च के व्यवहार से संबंधित है। ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या पूछना चाहते हैं? मिलिंद धोबड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीवी पर आकर लगभग भारत सरकार के सालाना बजट इतनी मतलब 20 लाख करोड़ की बात कही गई है, वह भी बगैर किसी प्लान और संसद में चर्चा किए बगैर। उन्होंने सरकारी तिजोरी से इतनी बड़ी रकम खासकर पूंजीपतियों को दी जाने वाली यूं ही बोल दी है जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा अपनी मर्जी से मोहरे हीरे बांटते थे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री संसद में चर्चा किए बगैर इतनी बड़ी रकम अपनी मर्जी से बांट सकते हैं? और जनता का पैसा ऐसे कागज़ के पत्तों जैसा बांटना असंवैधानिक है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इसे रोका जा सकता है? ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने घोषित किया, वो बैंकों से लोन देने का मामला है, कर्जा देने का मामला है, पैकेज देने का मामला नहीं है। जो लोन दिया जाता है उसको वापस लिया जाता है, और जो पैकेज दिया जाता है वो वापस लिया नहीं जाता। नरेंद्र मोदी ने लोन दिया है, पैकेज नहीं दिया है, मूर्ख बनाने का काम किया। पुष्पेंद्र भोगिनीपुर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिला यूनिट कानपुर देहात, ग्राम बिरोहा, ब्लॉक अध्यक्ष अमरोधा। सर, हमारा सवाल है, जिस प्रकार चाइना और अदर देशों में लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट की शिक्षा दी जाती है, पर भारत अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। जब भी मैं टीवी पर रेप, बलात्कार जैसी घटना देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। क्या बामसिप संगठन ने कोई योजना ऐसी बनाई है जो संगठन के द्वारा छात्राओं को अपनी आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाए? क्योंकि मैं इस कला का ट्रेनिंग कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज के प्रत्येक बहनों भाइयों तक इस कला को पहुँचाने का काम कर सकूँ। अपने इलाके में इसको आप शुरू करिए, इसके लिए हमारा कोई अवरोध नहीं है। प्रशांत धीवा, छत्रपति संभाजी राजे हिंदू धर्म के ही माने जाते हैं और उन्होंने धर्म के लिए जान दी, क्या ये सच है? सबसे पहले अगर संभाजी हिंदू थे तो फिर ब्राह्मणों को उनको मारने की जरूरत नहीं थी। अगर ब्राह्मणों ने उनको मारा तो इसका मतलब है उनके हिंदू होने की कोई वजह है नहीं। ये बात समझने की ज़रूरत है। संभाजी ब्रिगेड का मानना है कि संभाजी राजे स्वातंत्र्य वीर छत्रपति थे, तो आरक्षण की शुरुआत शिवाजी महाराज ने की। सुझाव दीजिए। आरक्षण का शुरुआत करने का काम छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा किया गया।
शिवाजी महाराज के द्वारा नहीं किया गया। मुन्ना लाल चौहान, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे भाई है और सत्ता के लिए दोनों में नुरा कुश्ती जारी है। क्या भारत की सत्ता में तीसरा विकल्प बन पाएगा और सत्ता पर काबिज हो सकेगा? SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या 85% है। ये लोग जागृत करें, राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करे तो ये विकल्प बनने की पूरी संभावना इनके अंदर है। नंद किशोर कुमार, संबलपुर पटना, सर, once I ask you for RTI copy in which government is refusing to consider OBC as a Hindu. Sir, this document will be very helpful to make understand our people that what government think about us. निश्चित रूप से इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम एडवोकेट राजकुमार थोरात के पास वो उपलब्ध है, RTI के द्वारा मंगवाया गया था। वो कॉपी आपको भेजने की कोशिश करते हैं। अरुण कुमार सिंह भैया, सर, मेरा एक सवाल है कि संत रविदास जी की मृत्यु कैसे हुई थी, विस्तार से बताएं। षड्यंत्र के तहत राजस्थान में उनकी हत्या कर दी गई थी। मनीष चौरे, OBC को भी संविधान में SC ST जितना अधिकार है और आरक्षण मिलना चाहिए, वे भी हमारे भाई है। इसके लिए भी हमें आंदोलन करना चाहिए। OBC को बाकायदा मंडल कमीशन के अनुसार 27% आरक्षण मिल चुका है, वो अमल में नहीं लाया जा रहा है। उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत बंद में भी ये मुद्दा शामिल किया जाएगा। विजय कुमार, सर, चीफ मिनिस्टर ऑफ MP has recently extended a relief fund of ₹8 crore to Brahmins in response to their demands during lockdown. What is your opinion? RSS के ब्राह्मणों द्वारा शिवराज चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो दक्षिणा में ब्राह्मणों को 8 करोड़ नहीं देगा तो क्या करेगा? यही तो उनका काम दाम है कि ब्राह्मणों की सेवा करना। प्रकाश चंद, जब भी भारत में आतंकवाद पर मूवी बनती है तो उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही आतंकवादी बताया जाता है, पर मुस्लिम समुदाय के लोग कभी इसका विरोध नहीं करते, ना ही बामसेब करता है। इस मूवी का जो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को जोड़ने का काम कर रही है, तो बामसेब का मुस्लिम समुदाय पर आतंकवादी मूवी होने का विरोध करना चाहिए। केवल मूवी का विरोध करने का मतलब नहीं है, जो वास्तविक आतंकवादी घटनाओं में मुसलमानों का डिफेम करने का अभियान चलाया गया था, उसके विरोध में हमने सारे देश भर में लोगों को जागृत करने का काम किया था। मूल्यवासी प्रदीप गायकवाड़, महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा विदेशों में पढ़ाई के लिए जाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ति योजना है, उसमें क्रिमिलेयर की शर्त लगाई गई है। क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? निश्चित रूप से ये सरकार के षड्यंत्र का हिस्सा है। इसका हम अभी 14 पॉइंट में जो जलाए गए उसमें ये मुद्दा जलाया गया। चिराग गोरा, सर, जैसा मैंने पहले सवाल पूछा था कि आर्टिकल 25 में सिख, जैन, बुद्धिस्ट को हिंदू बोले हैं, तो आपने आंसर दिया कि ब्राह्मण राज है। क्या ये जवाब सही है या होगा इतना ही बोलना कि ब्राह्मण राज? सवाल नंबर 2, अगर सिख, जैन और बुद्धिस्ट को आर्टिकल 25 में हिंदू भी डाला तो फिर आर्टिकल 29 और 30 में इन्हीं लोगों को माइनॉरिटी में डाल दिया गया है, और जब इन्हें डाला जा रहा था तो किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? बामसेब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। प्लीज़ आंसर दीजिए। सबसे पहले तो ब्राह्मण राज का मतलब आपको समझना होगा। सारी सत्ता पर उनका नियंत्रण है और नियंत्रण होने की वजह से फैसले लेने का अधिकार है। इसलिए बहुत सारे कॉन्ट्रेडिक्टरी काम भारत में हो रहे हैं। जो आप सवाल उठा रहे हो वो भी कॉन्ट्रेडिक्शन से संबंधित मामला है, क्योंकि सत्ता उनके नियंत्रण में है, इसलिए ये सारा कॉन्ट्रेडिक्शन दिखाई दे रहा है, विसंगति दिखाई दे रही है, क्योंकि वो उनके सुविधा के अनुसार फैसले लेते हैं और जो हमारे सुविधा के अनुसार है वो हमारे विरोध में रहते हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। अभी
आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, अगले सवालों के अगले वीडियो में जवाब दिए जाएंगे। आपने ध्यानपूर्वक मेरे सवालों के जवाब सुने होंगे। अभी कुछ 18 तारीख को हमने भारत सरकार के और कुछ राज्य सरकारों के फैसले जो SC ST OBC माइनॉरिटी के विरोध में हैं, ऐसे 14 पॉइंट को हमने सार्वजनिक रूप से जलाने का काम किया। तो 31 तारीख तक लॉकडाउन है, तो 31 तारीख तक डेली इसको आप जलाने का काम कर सकते हैं और उसका वीडियो बना सकते हैं। एक बार आपने जलाने का वीडियो बनाया तो दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे लोगों को, नए लोगों को वीडियो बनाने के लिए बोलिए, जलाने का बोलिए और इस आंदोलन का समर्थन करने वाला वीडियो MNTV के पास भेज दीजिए, तो सारे देश भर में दिखाने के लिए हम उनको अनुरोध करेंगे।